दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल डोर में। और दोस्तों यहाँ पे जो मैं वैकेंसी दिखाने जा रहा हूँ इसी का लास्ट डेट है। ये 23 तारीख से शुरू हुआ था और कल ये 30 को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि जिन्होंने अभी भी नहीं भरा हुआ है ये फॉर्म वो ऑनलाइन भर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या कह लीजिए टाटा मेमोरियल सेंटर में से आपका क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर फॉर जूनियर और क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर फॉर सीनियर, तो ये दो पोस्टें यहाँ पे निकली हुई हैं और इसको हम लोग ऑनलाइन यहाँ पे भरना है। तो चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। मैं जूनियर को यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आप यहाँ क्लिक करिएगा और इनकी वेबसाइट भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों वेबसाइट नोट डाउन कर लीजिए, www.tmc.gov.in। इस पर आप जाओगे तो ये कैरियर सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों आप स्क्रीन में देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्रीन टू चेक एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर, एडवर्टीजमेंट नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, फिर आपको कैटेगरी यहाँ पे भरनी है कि ओपन है या रिजर्व्ड है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर आपको यहाँ अपना पासवर्ड डालना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। यहाँ से आप मिस्टर मिस ये सब यूज़ कर सकते हैं जिस टाइटल में आप फॉल करते हैं। फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है, जेंडर में मेंशन करना है। फिर डू यू पोसेस डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो 10th सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपके पास होगा ही तो आप उस पर यस करिएगा। फिर आपका मैरिटल स्टेटस है कि आप यहाँ पे सिंगल हो, मैरिड हो, रीमैरिड हो, तो ये आपको बताना है। यू बिलोंग टू रिलीजियन, तो आपको यहाँ पे रिलीजियन बताना है कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख, बुद्धिस्ट, जैन या फिर अदर कैटेगरी में हैं आप, अदर रिलीजन में। फिर ईमेल दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेल्फ मीन्स अपना ही डालना है क्योंकि उसमें ही नोटिफिकेशन आएगा इंटरव्यू वगैरह का। फिर पेरेंट्स स्पाउस नेम विथ इनिशियल, तो आपको यहाँ पे पेरेंट्स या स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पे फिर आपको स्पाउस नेम डालना है, वरना फिर आप सिंगल हैं तो फिर वहाँ पे पेरेंट्स नेम मेंशन कर सकते हैं। रिलेशन ऑफ पेरेंट या स्पाउस, तो आपको वहाँ पे रिलेशन डालना है कि जो भी आपने ऊपर डाला है वो आपके क्या रिलेशन में आते हैं। फिर दोस्तों डू यू पोसेस कास्ट सर्टिफिकेट इनक्लोज, तो ये सब आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अगर आपके पास है तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, येस नो, वेदर फिजिकली हैंडीकैप्ड, येस नो, तो ये चीज़ आपको येस नो पे करनी है। एक सर्विसमैन है कि नहीं है, येस नो। एम्प्लॉय टाइप, तो एम्प्लॉय टाइप में आपको इस चीज़ पढ़ना है कि टीएमसी के अगर आप वहाँ पे कार्यरत हैं, परमानेंट मेंबर हैं तो आप उसमें करेंगे। डी यूनिट में परमानेंट हैं, प्रोजेक्ट इन टीएमसी, आउटसोर्सिंग एजेंसी फॉर टीएमसी या फिर अदर्स, तो जिसमें भी आप फॉल करते हैं आप उसको यहाँ पे भरेंगे। हैव यू अप्लाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट टीएमसी, कभी आपने पहले अप्लाई किया है कि नहीं किया है, ये चीज़ आपको यहाँ मेंशन करना है। वेरिफिकेशन कोड करके आप यहाँ सेव कर देंगे। इस तरह आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पूरा यहाँ पे पढ़ना है कि कैसे ये आपको करना है। तो यहाँ पे आप जाइए हाउ टू अप्लाई, तो क्योंकि अगर बहुत से बच्चों को यहाँ दिक्कत होगी भरने में, तो यहाँ पे इन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो हाउ टू अप्लाई में आप जाओगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ 5 स्क्रीन, तो पूरी 5 स्क्रीन भरनी है जिसमें से एक स्क्रीन मैंने अभी आपको बताई। 5 स्क्रीन पूरी भरनी है, आप नेक्स्ट करते जाओगे तो आता जाएगा। पहले स्क्रीन में दोस्तों फिल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको सेव कर देना है। फिर आप जाओगे नेक्स्ट करके टू गो टू नेक्स्ट स्क्रीन। यू शुड नोट डाउन योर एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड और चेक योर ईमेल इन केस इफ़ यू फॉरगॉट एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड। तो दोस्तों जैसे ही आप वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगी। तो आप उसको वहाँ पे पासवर्ड जो है वो क्योंकि आपने खुद बनाया है तो आपको पता ही होगा, तो ये दोनों चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ पे भूल जाते हैं तो आपके ईमेल आईडी में ये चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि ईमेल आईडी वहाँ बिल्कुल भी गलत ना हो। फिर दोस्तों अगर आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म में बीच में अपडेट भी करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं अपडेट एप्लीकेशन टैब से। फिर स्क्रीन 2 में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भरना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है, इसके बाद आपको सेव करना है फॉर ईच क्वालिफिकेशन।
हर एक क्वालिफिकेशन के बाद आपको सेव करना है। इन केस इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा SRNO ऑफ द पोस्ट, मेक चेंजेस इन रेस्पेक्टिव टेक्स्ट बॉक्सेस एंड देन क्लिक ऑन मॉडिफाई बटन। तो जिस पे भी आपको करना है आपको SRNO पे पहले क्लिक करना पड़ेगा, SRNO ऑफ द पोस्ट। इसके बाद दोस्तों जिस बॉक्स में आपको कुछ वहाँ पे चेंजेस करने हैं तो उसको आप क्लिक करिएगा, मॉडिफाई करिएगा और फिर से सेव कर दीजिएगा। फिर आपको वहाँ करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालनी है, कहीं अगर आप जॉब करते हैं तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको डालनी है। क्लिक बैक बटन टू करेक्ट मिस्टेक्स, बैक बटन से ही आप वहाँ पे उसको अपने जो मिस्टेक हैं उनको आप सही कर सकते हैं। क्लिक सेव बटन टू सेव द फील्ड इन्फॉर्मेशन, क्लिक ऑन सेव बटन एवरी टाइम यू मेक चेंजेस एंड मूव टू नेक्स्ट पेज। तो दोस्तों जैसे ही आप वहाँ पे सेकंड स्क्रीन भी भर लेते हैं तो आपको हर बार वहाँ पे सेव करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा, तब आप वहाँ पे मूव करोगे नेक्स्ट स्क्रीन के लिए। फिर दोस्तों स्क्रीन 3 में क्या पूछा जा रहा है कि टू फिल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड गैप इन एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन। तो थर्ड स्क्रीन जो खुलेगी उसमें दोस्तों आपसे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूछा जाएगा और या फिर जो भी आपका गैप है वो आपका वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। इफ़ देयर इज गैप बिटवीन टू एक्सपीरियंस डिटेल्स देन क्लिक येस एंड मेंशन द रीज़न फॉर द सेम इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। अब मानो दोस्तों आप एक कंपनी में काम किए, इसके बाद दूसरे कंपनी में काम किए, लेकिन दूसरे कंपनी के काम करने के पहले वहाँ पर गैप है कुछ मंथ्स का, तो वो रीज़न मंथ्स का, ईयर्स का, तो जो रीज़न है वो वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर दोस्तों प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो आपको वहाँ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टैब में अपना एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन पूरा वहाँ पे भरना पड़ेगा और ऐड करके आप वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन को ऐड कर सकते हो। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ आपको मॉडिफाई करनी है तो SRNO पे क्लिक करके आप रेस्पेक्टिव बॉक्स पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आप जो भी डिटेल भरना है, मॉडिफाई करना है, उसको मॉडिफाई करके फिर से दोस्तों आप वहाँ पे सेव और नेक्स्ट करोगे तो आप वहाँ पे स्क्रीन 4 में पहुँच जाओगे। स्क्रीन 4 में क्या भरना है, आपको इन्फॉर्मेशन और रेफरी डिटेल्स भरने हैं। रेफरी मीन्स दोस्तों कि जो भी आपके जानकार हैं, जो भी गाइड्स वगैरह हैं या फैकल्टी मेम्बर्स हैं, उनका आप वहाँ पे रेफरेंस एक तरह से भर सकते हो, तो वो आपको डिटेल वहाँ पे भरना है। जहाँ पे उनका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करिएगा और साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी जो एक्टिव हो उनका वो प्रोवाइड करिएगा। फिर दोस्तों इसको भी ऐसे ही करना है आपको, सबमिट, एंड फिर लास्ट में आपको क्लिक ऑन सबमिट एंड प्रिंट ऑप्शन करना है और जो फॉर्म का प्रिंट आउट है उसको आपको रख लेना है। इसके बाद दोस्तों आप जैसे ही वहाँ पे सबमिट एंड प्रिंट ऑप्शन करेंगे तो वहाँ पे आपके पास फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए, रख लीजिए सेफली। इसके बाद आपका स्क्रीन 5 खुल जाएगा। स्क्रीन 5 है दोस्तों पेमेंट स्क्रीन, जहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट दोस्तों आप ऑनलाइन क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे दोनों ही सुविधाएं हैं। आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं और डेबिट है तो डेबिट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इफ़ ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट, सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड ऑप्शन, देन सेलेक्ट आइदर ऑफ द फी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे फीस आ जाएगी, उस अमाउंट को आपको भरना है और वहाँ पे आप सबमिट कर दोगे। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे इस तरह आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर से लास्ट में आपको क्लिक ऑन सबमिट एंड प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट वहाँ पे ले लीजिएगा फॉर्म का, क्योंकि उसमें फाइनल मेंशन होगा कि आपने फ़ीस पेमेंट कर दी है। फीमेल कैंडिडेट एंड फिजिकली हैंडिक्याप्ड कैंडिडेट्स आर एक्सेम्प्टेड। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं या जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उनके लिए कोई फ़ीस वहाँ पे नहीं लगनी है, तो उनको वहाँ पे फ़ीस नहीं पेमेंट करनी है। कीप अ फोटोकॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ फोटोग्राफ, आपको वहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने भरा है विथ फोटोग्राफ उसकी एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर रख लीजिएगा। एंड ओरिजिनल्स ऑफ ऑल दी अटैचमेंट्स इफ़ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, और ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ आपके पास जितना भी ओरिजिनल है, जितना भी आपने अटैचमेंट वहाँ पे लगाया है, उन सबका ओरिजिनल होना चाहिए अगर आपको वहाँ इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा रहा है। कोई भी वहाँ पे CV अपनी सबमिट मत करिएगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। इनकम्प्लीट फॉर्म वहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और जितनी भी फ़ोटोकॉपी है दोस्तों वो बाद में आपकी वेरीफाई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी करनी है TMC पोस्ट के लिए तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है HRD-recruitment@tmc.gov.in, इस पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों अब यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि अभी आप इंस्ट्रक्शन पढ़ ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं, तो आपको कैसे यहाँ पे जाना है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे, प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर स्क्रीन खुल जाएगी, जिसको 1 by 1 आपको वहाँ पे भरना है।
तो दोस्तों ये स्क्रीन आ गई जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। इस तरह करके आप भरते जाओगे इसको, और लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, सेव और नेक्स्ट। तो ये फर्स्ट स्क्रीन हो जाएगी। इसी तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट फिफ्थ स्क्रीन जो है वो आपकी फ़ीस पेमेंट की। उसको करने के बाद दोस्तों आप वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जरूर प्रिंट आउट ले लीजिएगा, जिसमें साफ तौर पे दिया होगा कि आपने एप्लीकेशन फ़ी वहाँ पे कर दी है। जो वहाँ पे लेडीज़ हैं और मींस फीमेल कैंडिडेट्स हैं, और जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड्स बच्चे हैं उनके लिए वहाँ पे एग्जेम्प्ट है, तो उनको वहाँ पे फ़ीस नहीं भरनी है। तो दोस्तों और कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और जो आपकी जो बच्चे वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कोरोना जीके की PDF अभी उन्हें नहीं मिली हुई है दोस्तों, तो मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया था आपके टेलीग्राम में। और अगर अभी भी नहीं आपको मिली है तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल करा दूँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।